साथी नमस्कार। आज प्रवक्ता कृषि 2013 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 35, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो इसका सही उत्तर है केम प्लांट। केम का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्रैसुलेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा, इसका अर्थ होता है ऐसे रंध्र जो केवल रात्रि के समय ही खुलते हैं, जबकि C3 तथा C4 पौधों में रंध्र दिन के समय खुलते हैं तथा रात्रि के समय बंद होते हैं। C4 प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि। और C3 कौन से? जैसे गेहूं, जौ, जई इत्यादि। केम प्लांट का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसको बोलते हैं OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। इसमें जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका जो एक्सेप्टर्स होता है, जो स्वीकारक होता है, रात के समय पैप होता है तथा दिन के समय RUBP होता है। प्रश्न नंबर 36, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है 17, क्योंकि आर्नल्ड तथा स्टाउट नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने केवल 16 पोषक तत्वों के संबंध में जानकारी दी थी और उन्हें बताया था कि यही पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जबकि सन 1987 में एक और वैज्ञानिक हुए थे, ब्राउन, और उनके साथियों ने एक तत्व की ओर खोज की थी जिसका नाम था निकिल। तो इस प्रकार वर्तमान में 17 पोषक तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी इन पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र जो है पूरा नहीं कर सकता है। ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं? जैसे संरचनात्मक के अंतर्गत आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिन्हें प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तथा सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, लोहा, मैग्नीज, जिंक और निकिल। तथा एक है मोलिब्डेनम, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तथा या अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37, एनीमोमीटर से नापते हैं। तो एनीमोमीटर से विंड की या वायु की गति को मापा जाता है। इस एनीमोमीटर जो होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं? वायु की गति को मापते हैं। जबकि एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जिसके द्वारा वायु की दिशा को मापा जाता है, जिसका नाम है वेदरकॉक, विंडवेन या वेदरवेन। ये जो तीनों नाम हैं ये एक ही है। पायर हेलियोमीटर, जिसके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से आने वाली सूर्य की किरणों को मापा जाता है, जिसमें ये दिया हुआ है नेट रेडिएशन। तथा हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता होती है, यह सापेक्षिक आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 38, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सरसों में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6, जिनमें 2 छोटे होते हैं तथा 4 बड़े होते हैं। जबकि सोलेनेसी फैमिली में कितने पाए जाते हैं पुंकेसर? 5। गेहूं में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 3। धान में पुंकेसरों की संख्या होती है 6। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, वर्तमान में इसका नाम फैबेसी है, इसमें 9 + 1 = 10 होते हैं। तथा कुकुरबिटेसी में मुख्य रूप से 5 पाए जाते हैं तथा कुकुरबिटा मोस्चेटा में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 39, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं। तो जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चीनी, क्योंकि चीनी, नमक, तेल और मसाले ये प्राथमिक परिरक्षक हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो चीनी है। जबकि एफपीओ जो 1955 में बना था, इसके अनुसार जो रासायनिक परिरक्षक हैं उनका नाम है सोडियम बेंजोएट
तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इनका भी प्रयोग जो है पररक्षक के रूप में किया जाता है। साथ ही ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, इसको उन फलों में प्रयोग किया जाता है जिनका फलों का रस रंगीन होता है, यानी जो रंगीन है, जैसे टमाटर का प्यूरी बनाना, पेस्ट बनाना है या उसका जूस निकालना है, ऐसी अनार है, जामुन है इत्यादि के रसों को परिरक्षित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो आंवला होता है या अमरूद है, आम है, अनानास है, इनके फलों के रस या गूदे को परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट क्या करता है, ये खमीर, फफूंदी और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि ये सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये द्वितीयक परीक्षक के अंतर्गत आते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है ये फलों का रंग, स्वाद, पीएच मान इत्यादि को बरकरार बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 40, बिंदु स्राव होता है, तो बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, इसमें सकारात्मक रूट प्रेशर के द्वारा ये बिंदु स्राव होता है। सुबह के समय आपने देखा होगा पत्तियों के शीश यहाँ पे पाए जाने वाले जो जलरंध्र होते हैं उनके द्वारा पानी की हानि किसके रूप में होती है, तरल के रूप में होती है। इसी को क्या बोलते हैं, गटेशन। इस गटेशन की क्रिया में नमक, खनिज, प्रोटीन पौधे के शरीर से बाहर निकलती है। यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। गटेशन शब्द को सबसे पहले बर्जर स्टीन नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने 1887 में इसको दिया था। इसके लिए जो जिम्मेदार प्रेशर होता है उसका नाम है धनात्मक मूल दाब यानी पॉजिटिव रूट प्रेशर। पत्तियों की सिरे पे ये पाए जाते हैं और ये जो रंध्र होते हैं जिनको जलरंध्र कहा जाता है ये 24 घंटे खुले रहते हैं। ये जो क्रिया होती है गटेशन की ये केवल रात्रि के समय ही होती है। गटेशन के संबंध में जो बर्जर स्टीन वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको बहुत ही विस्तार से बताया था। प्रश्न नंबर 41, लौह एक महत्वपूर्ण अवयव, तो लौह साइटोक्रोम का, फेरिडोक्सिन और सीरियम इन सभी का है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी। पूसा चेत की किस्म है, ये बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है जो कैसी है, एसिटिक किस्म है, जो 40 से 45 दिन में पककर यह कटाई के लायक हो जाती है, खाने लायक ये हो जाती है। अगर इनकी हम बीज दर की बात करें तो एशियन जो किस्में होती हैं उनकी बीज दर 8 से 10 किलोग्राम होती है। जो यूरोपियन या जो विदेशी किस्में होती हैं उनकी बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। साथ ही इसमें देखें हम टर्निप यानी शलजम दिया हुआ है, इसकी बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है जिसका नाम है केवल इश्नोवाल, दूसरी है पूसा कंचन। जबकि जो फूल गोभी होती है उसकी इश्नोवाल एक तथा पूषा दीपाली, इसमें इश्नोवाल एक है, ये पछेती किस्म है, और जो पूषा दीपाली है शीघ्र पकने वाली किस्म है। इसकी बीज दर जो बहुत अगेती किस्में होती हैं उनकी 600 से 700 ग्राम, अगेती मध्यम की 500 ग्राम, मध्यम की 400 ग्राम तथा जो पछेती किस्में होती हैं उनकी बीज दर प्रति हेक्टेयर 300 ग्राम होती है। गाजर इसकी बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है जिसका नाम है नैंटेस और चांटनी। जो नैंटेस किस्म होती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होती है, विदेशी किस्म है, और जो चांटने किस्म है ये डिब्बाबंदी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस्म है। इसकी बीज दर कितनी होती है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 43, टेस्ट भार कितने बीजों का होता है, तो टेस्ट भार मतलब परीक्षण भार जो है वो 1000 बीजों का निकाला जाता है। जबकि जो सीड इंडेक्स या बीज गुणांक होता है जिसको बोलते हैं आप बीज गुणांक, ये जो है 100 बीजों का निकाला जाता है। ऐसी फसलें जिनका बीज जो मोटा होता है उनका निकाला जाता है सीड इंडेक्स, जबकि जिनके बीज छोटे होते हैं जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया इत्यादि का क्या निकाला जाता है, टेस्ट भार या परीक्षण भार निकाला जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, बी। प्रश्न नंबर 44, रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, टीएसएस यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ या टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें जो जैम होता है उसमें
68% क्या होता है, TSS यानी चीनी होता है, तथा 45% क्या होता है, फलों का गूदा, क्योंकि फलों के गूदे से बनाया जाता है। जबकि जेली में TSS की मात्रा कितनी होती है, 65%, और रस की मात्रा कितनी होती है, 45%। प्रश्न नंबर 45, स्टार्च आयोडीन परीक्षण जो किया जाता है, ये जब किया जाता है तो इसमें स्टार्च की उपस्थिति अगर है तो गहरा और नीले रंग का आता है, जिसका उत्तर सही है आपका सी, यानी वॉयलेट रंग आता है। यानी स्टार्च परीक्षण जो किया जाता है वो इसी की उपस्थिति के लिए ही किया जाता है।